हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर ग्रह आपके साथ है। दूर होंगी समस्याएं, शनिदेव रंक को भी राजा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, ये सब हम जानेंगे। साथ में हम जानने वाले हैं कि आपने इस वीडियो से पहले जनवरी से लेकर अभी तक हजारों वीडियो आपने देखा, ये होगा वो होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर हुआ कुछ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए देखना है, पूरा देखना है। समय ना हो तो बाद में देख लीजिए, क्योंकि यदि आप अधूरी जानकारी लेंगे तो फिर आपको लगेगा कि जैसा बताया जा रहा है वैसा हुआ कुछ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव की, क्योंकि ये ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर ग्रह हैं। जिसके ऊपर ये प्रसन्न हो जाएं तो रंक को भी राजा बना सकते हैं, और जिसके ऊपर नाराज हो जाए, साढ़े साती ढैया चला दें, उसको राजा को भी रंक बना सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि शनिदेव सबसे ताकतवर ग्रह जो हैं ब्रह्मांड के, यही माने जाते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं कि आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं। तो शनिदेव आपके प्रथम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और आपके दसम भाव के भी अधिपति हैं। ये यहाँ से जनवरी से ही गोचर कर रहे हैं, परंतु अब क्यों ये भी हम जानेंगे। अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं और अब क्यों देंगे ये भी जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि रिजल्ट क्या देंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। आपको जो बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन दे रहे थे, अब वहाँ से भी मुक्ति दिलाएंगे। मानसिक टेंशन भी कम होगा, मन को चैन मिलेगा थोड़ा। साथ में भाई बंधुओं के साथ यदि बात ब्याह चल रहा था, खासकर छोटे भाई बहनों के साथ, तो यहाँ पर भी अब प्रेम भाव बढ़ेगा। यदि आप कोई कंपटीशन के क्षेत्र में थे, कंपटीशन में थे, तो यहाँ पर आपको विजय प्राप्त होगी। यदि आप सोशल मीडिया या खेलकूद के क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर भी आपको सफलता मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन में यदि बाधाएं आ रही थी, अड़चनें, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, अब ये दूर होकर प्रेम होगा। साथ में यदि आप व्यापारी हैं, आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे और पार्टनर आपको धोखा दे रहा था, आपका कहीं न कहीं नुकसान हो रहा था, तो अब शनिदेव वापसी कराने वाले हैं। अब पार्टनर का सहयोग मिलेगा, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या व्यापारिक पार्टनर हो। व्यापारियों के लिए भी समय बहुत अच्छा होने वाला है। साथ में जो लोग इंटरव्यू दे दे के थक चुके थे और हर जगह सफलताएं लग रही थी हाथ में, अब इंटरव्यू देंगे तो अब सफल होंगे। साथ में यदि आप पहले से ही कोई काम कर रहे हैं, आपका करियर है, वहाँ पर लोग आपका मान सम्मान करने की जगह अपमान कर रहे थे। लोग गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी चुगली कर रहे थे। अब जॉब के क्षेत्र में, करियर में आपको सफलता मिलेगी। आपके आय में, धन में भी वृद्धि होने वाली है। तो देखा जाए तो शनिदेव, चाहे आपका मान सम्मान हो, चाहे आप कंपटीशन की बात करें, चाहे दाम्पत्य जीवन की बात करें, चाहे व्यापारियों के लिए देखा जाए या करियर के लिए देखा जाए, तो सभी के लिए शनिदेव अच्छा रिजल्ट लाने वाले हैं। परंतु ये क्यों लाने वाले हैं, अभी तक तो लाए नहीं। जनवरी से भाई बैठे हैं कुंभ राशि में, अभी तक कुछ नहीं दिए, अब कैसे देंगे। क्योंकि जब शनिदेव यहाँ पर आए थे कुंभ राशि में राशि परिवर्तन करके, तो ये अंश बल से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। जैसे ये अंश बल से थोड़ा मजबूत हुए तो वक्री हो गए, अब हुए हैं मार्गी और अंश बल से भी मजबूत हो चुके हैं, इतने मजबूत कि जो आपको रिजल्ट दे सके। साथ में इसके अलावा और भी कुछ योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अब चांडाल योग से मुक्त होने वाले हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को होने वाला है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। साथ में
अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात, जैसे हमने पहले कहा कि आपने हजारों वीडियो देखा, इसको भी आपने देखा, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसका कारण ये था कि आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए और देखिए कि क्या शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है। यदि शनिदेव किसी ऐसे भाव में बैठे हैं जहां से आपको शुभ परिणाम दे रहे हैं, या शनिदेव उच्च चुके हैं, शनिदेव किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, शनिदेव शुभ मध्यत्व में हैं, शनिदेव ससनामक राजयोग बना रहे हैं, शनिदेव अन्न राजयोग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यदि आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हैं, षटबल में मजबूत हैं, उनको दिशा बल प्राप्त है, शनिदेव अपनी मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। परंतु वो कहीं पीड़ित है। कैसे पीड़ित हो सकते हैं? नीच के हों, शत्रु राशि में बैठे हों, जिस राशि में वो बैठे हों उसका राशिपति भी कमजोर स्थिति में हो, पाप मध्यत्व में आ गए हों, शनिदेव कहीं त्रिक भाव में बैठ गए हों, जो कि त्रिक भाव में पापी ग्रह का होना अच्छा है, परंतु वो किस राशि के हैं, कितने अंश के हैं, अंश बल से कितनी उनकी अच्छी स्थिति है, ये सब चीजें मायने रखती हैं। यदि वो पीड़ित हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाले। इसीलिए बेहद जरूरी है कि आप थोड़ा जानकारी रखिए और अपने वार्षिक जन्म कुंडली विश्लेषण जरूर करवाइए। यदि आप वर्ष में, साल में, अब जैसे 2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है, आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लिया कि हमारी ग्रह स्थिति क्या रहेगी, हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, तो आपका पूरा साल में जो समय जाने वाला है बहुत सारी वीडियो देखने में, और मन में रहेगा कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, पर होता कुछ नहीं। ये आप ये चीज़ को बहुत अच्छी समझ पाएंगे। यदि आप हर वर्ष नहीं करवा सकते तो कम से कम अपने लाइफ में एक बार तो करवाइए, जिससे आपको मालूम तो रहे कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, तो आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा यहाँ वहाँ। इसीलिए अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव तो ठीक है, इसके अलावा भी अब मान लीजिए केंद्र में योग बना हुआ है, शनिदेव ही विष योग बना के बैठे हुए हैं, अंगारक योग बना हुआ है, चांडाल योग बना हुआ है, अन्य बहुत सारे ऐसे दुर्योग हैं। यदि वो बने हुए तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए बेहद जरूरी है समझना कौन सी ग्रह की दशा चल रही है। कोई मारक ग्रह की तो दशा नहीं चल रही है। यदि ये स्थितियां हैं तो रिजल्ट फिर नहीं मिलता। अब प्रिय दर्शकों, हमने समझ लिया, आप हर वीडियो में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं उपाय। तो उपाय की बात करें तो शनिदेव के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। ओम प्राम टीम प्रोम सह शनये नमः, इसका, या तो अन्य मंत्र जो शनिदेव के हैं उनका भी जप कर सकते हैं। कम से कम एक माला, ज़्यादा से ज़्यादा जितना जप सके। साथ में शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये आपको संध्या काल या तो रात्रि में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करने से शनिदेव अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को अपने पैरों में खड़ा कर सकते हैं, सत्य के मार्ग में चलें, आलसीपन अपने आप से दूर कर दें। आलसीपन जीवन में मनुष्य को कहना चाहिए कि राजा हो, यदि वो आलस करने लगे तो उसको रंग बनने समय नहीं लगेगा। इसलिए आलस को त्यागिए, क्योंकि शनिदेव सत्य के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। यदि आप कर्म करने से पीछे नहीं हटते हैं, सत्य के राह में, सत्य के मार्ग में चलते हैं, तो शनिदेव कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ये आप गांठ बांध लीजिए। यदि आप सतमार्ग में चले, आप कर्म करें, आलस ना करें, लोगों की हेल्प करें, हमेशा
बड़ों का सम्मान करें, भगवान की शरण में रहें, तो आपको शनिदेव नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ब्राह्मणों का, माता पिता का, गाय का, बुजुर्गों का सम्मान करिए, आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी। कुंभ राशि के हैं आप। कुंभ राशि के तो ऐसे भी गंभीर होते हैं बहुत ज़्यादा। कोई भी विषय को इनको दे दीजिए, इनके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, ये बोलना तुरंत शुरू कर देंगे, परंतु इनको अपने ही धोखा दे देते हैं, तो सावधान रहिए। बस प्रिय दर्शकों, ये उपाय आप करिए और आपके जीवन में सब कुछ मंगल हो, यही कामनाएं हैं। और ये जो मैं महत्वपूर्ण बातें बताया, तो इन्हें शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, जिससे लोगों का समय बच सके। एक वीडियो में समय इसमें गया, पर हर वीडियो में समय बर्बाद ना हो। और साथ में लास्ट में यदि आप अभी तक बने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं जय शनिदेव। खाली कमेंट नहीं करना है, आपको स्मरण भी करना है, क्योंकि आपको लिखते समय बोलना है जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जितने बार आप लिख सकते हैं लिखिए। जितना ज़्यादा स्मरण करेंगे उतना ही ज़्यादा शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे, उतना अच्छा रिजल्ट देंगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।